हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खास करके इस बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहेगा एंड आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक के बारे में एंड खास करके दो पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स। कौन से वाले? तो एक का नाम है RVNL एंड दूसरा स्टॉक है IRFC। यस, ये दो स्टॉक पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे के दो रीजंस है। नंबर वन रीजन कि इन स्टॉक्स में अभी भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। 6 महीने में पैसा डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो भी स्टॉक भागता है वो रिटेल इन्वेस्टर में पॉपुलर हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई रेलवे स्टॉक हो या फिर FMCG हो, IT हो, कोई और सेक्टर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है पहला रीज़न। एंड सेकंड रीज़न, ये और ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि इसका प्राइस लेवल मतलब 50 रुपये का शेयर, 20 रुपये का शेयर था जो अभी भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादातर करके यहाँ पे इजीली आ जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे सवाल मुझे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं इसी एक वीडियो में आपके जितने भी डाउट है ना दोस्तों, A to Z आपके जितने भी डाउट है वो सारे यहाँ पे कवर यहाँ पे होने वाले। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को आखिर तक देखना। राइट, बीच में अगर वीडियो को छोड़ दोगे तो जो सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी कवर किया होता है वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देख लेना, बहुत सारे लर्निंग लेसन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ठीक है, RVNL IRFC दोनों रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक है। सबसे पहली बात, आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है, 5% का लोअर सर्किट आप चेक कर सकते हो। अच्छी बात है यहाँ पे, अच्छी बात मतलब 10% का बैंड चल रहा था। मतलब आपने देखा होगा कि RVNL लगातार अपर सर्किट में भाग रहा है, 10% के हिसाब से भाग रहा था एंड कल के ही दिन ये 10% का बैंड हटाकर 5% किया। तो इसलिए अच्छी बात है कि गिरा है, तो एटलीस्ट 5% गिरा है। अगर ये नहीं होता तो आज के दिन ये 5% नहीं, आपको ये 10% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलता, मतलब लोअर सर्किट यहाँ पे होता। इसलिए बोला अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे IRFC। बहुत ही तगड़ी गिरावट है, कितनी है? 7.25% की गिरावट। एंड आप सभी लोगों को पता है, जब भी किसी स्टॉक में गिरावट आ जाती है, रिटेल इन्वेस्टर में हड़कंप यहाँ पे मच जाते हैं। खास करके उन रिटेल इन्वेस्टर में जिन्होंने इस स्टॉक को बस ब्लाइंडली खरीदा होता है रैली देखकर। मतलब दोस्तों देखिए, इस वीडियो को यहाँ पे मैं जो आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये लर्निंग लेसन आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलने नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन चीज़ों को सीखते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है, वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, बट जो पॉइंट आपने सीखे वो आप भूल जाते हो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कीजिएगा, ताकि ये मिस्टेक वापस नहीं होनी चाहिए। राइट, सो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये बहुत ही आपको आगे भी काम पे आने वाली है। तो लर्निंग लेसन क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को, जो मेरा दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। अभी RVNL की बात करें, ये स्टॉक हमारे पास है। उसी के साथ अब IRFC की बात करें, ये भी स्टॉक हमारे पास है और कमाल के रिटर्न्स है। एंड कोई भी ये स्टॉक अभी हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा नहीं है। अगर आप मेरा SMKC चैनल फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन स्टॉक्स में अभी खरीदने का वक्त नहीं है। खरीदने का वक्त पहला था, कौन सा वाला? अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, ये देखिए, ये जब स्टॉक ऐसा फ्लैट चल रहा है ना, ये तब खरीदने का वक्त रहता है। बाकी लोग कब खरीदने आएगी? जब ये स्टॉक पॉपुलर होगा, फटाफट भागना शुरू करेगा, तो वो इमोशनल होके उनको ऐसे लगेगा, फोमो, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो छूट रहा है। तो वो जब खरीदने आएंगे, वो गलती हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। एंड मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ने वही गलती अभी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको मैंने आसान भाषा में भी आप लोगों को सिखाया था। कौन सी चीज़? रेलवे का ही एग्जाम्पल देके, कि जब यहाँ पे गाड़ी, रेलवे की अगर बात करें, प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे रहती है खड़ी, आराम से इंटर कर लेना, उसमें आराम से बैठ जाना। बट बाद में जब वो रेलवे भागना स्टार्ट कर देती है, ट्रेन भागना स्टार्ट कर देती है, तो उसमें भागते हुए ट्रेन को पकड़ना नहीं होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये जो पॉइंट है उसको नोट कर लेना। जैसे हमेशा बोला जाता है कि भागती हुई गाड़ी, भागते हुए रेलवे, भागती हुई बस, वैसे ही भागते हुए स्टॉक को भी ब्लाइंडली खरीदना नहीं होता है, आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। एंड यही चीज़ अभी आप लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग इस चैनल से कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ताकि वो आपके दिमाग में फिट रहे कि भागती हुई ट्रेन, भागता हुआ स्टॉक। राइट, मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई रिसर्च है, आपके पास स्टडी है, आपके पास मतलब आपने बहुत कुछ सोच समझ कर अगर आपने भागते हुए स्टॉक में खरीदने का विचार किया है, तो वो पार्ट अलग है। बट यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं? सेंटीमेंट के और इमोशनल होके, जैसे मैंने बोला ना, फोमो के साथ, कि अरे गाड़ी, ये तो स्टॉक भागते ही जा रहे हैं। अभी तो ये स्टॉक मैंने देखा था, ये तो लगभग 19 रुपये के करीब चल रहा था, 19.30, अभी ये 20 हो गया, अरे अभी तो 25 हो गया, अरे ये तो 30 हो गया, अभी तो इस 50 का हो जाएगा, खरीद लो। तो ऐसा अगर आप खरीदोगे ना दोस्तों,
तो बैंड बच सकती है। एंड ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये भविष्य में आपको मल्टीपल और भी स्टॉक में देखने को मिलेगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसे कई स्टॉक्स के साथ हुआ है, चाहे फिर वो ट्राइडेंट हो। ट्राइडेंट तो हम लोगों ने 3 रुपये पे देखा था। अगर आपको चाहिए ये सारे वीडियोस के लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उनको स्टडी कर लेना। ट्राइडेंट 3 रुपये का स्टॉक था, जब वो भागा तब बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ गए। IEX की बात करें, IEX भी कोई खराब कंपनी नहीं, बट जब वो भागा तब बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ गए। IRCTC पहले बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, जब वो भागा तब हर किसी को इंटरेस्ट आने लगा। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक है दोस्तों, एग्जांपल दे दे के मैं थक जाऊंगा। तो सबसे पहला लर्निंग लेसन इसको नोट कर लेना कि भागती हुई ट्रेन, भागती हुई बस एंड वैसे ही भागती हुई स्टॉक में रैंडमली चढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको बाद में नुकसान यहाँ पे हो सकता है, जो कि अभी हम लोग को बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के ओर से फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ये एक लेसन हम लोगों ने फिलहाल तो सीख लिया। अभी आ जाते दोस्तों आपका सेकेंड सवाल कि सर क्या हम लोग इस स्टॉक में क्या ट्रैप हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल अभी यहाँ पे आ रहा है। सर गलती तो हो गई, चलो हम लोग मान लेते हैं, बट क्या हम लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब को मतलब 2 टाइप में यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, हाँ भी देना चाहूँगा एंड ना भी देना चाहूँगा। अभी आप बोलोगे ये क्या है, हाँ भी है ना भी है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले कि आप ट्रैप हुए हैं, उस सवाल का जवाब हाँ है। किस टर्म में कि दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से। देखिए आपने जो शेयर जो खरीदा है ना, क्या वो उसमें के हिसाब से आप ट्रैप हुए क्या, मतलब शेयर के क्वालिटी के हिसाब से। तो वो सवाल का जवाब है ना। मतलब आपने जो शेयर खरीदा है ना, आपके पोर्टफोलियो में अगर RVNL है, IRFC है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, तो वो कोई ट्रैप नहीं है। हाँ बट अगर आपने यहाँ पे जो प्राइसिंग के हिसाब से जो भागती हुई ट्रेन आपने जो पकड़ने की कोशिश की ना, उसके हिसाब से आप ट्रैप जरूरी है, तो उस सवाल का जवाब हाँ है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि राहत वाली बात ये है कि जब आप यहाँ पे क्वालिटी वाइज स्टॉक में क्या हो जाते हो, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो मतलब जस्ट भाग रहा था इसलिए मैंने खरीद लिया, तो यहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। यही अगर कोई ऐसा वैसा एरा गैरा नत्तू गैरा कोई पेनी स्टॉक होता, पेनी स्टॉक में भी तो यही तो चलता है कि 4 रुपये का स्टॉक भगा दिया गया, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया लोग खरीद लेते हैं और बाद में ज़बरदस्त डंप करके 10 रुपये तक लेके आते हैं और फिर रिटेल इन्वेस्टर इंतजार करते हैं। ऐसे स्टॉक में कहानी खत्म, दी एंड। बट इसी न्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँ, यहाँ पे इसी पॉइंट को अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ, तो इसके हिसाब से राहत वाली बात यह है कि आप यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से ट्रैप हो गए, चल जाएगा एक बार। बट यहाँ पे अगर देखा गया शेयर के हिसाब से आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुए हैं। RVNL, IRFC ये क्वालिटी स्टॉक से, तो एक राहत वाली बात आप लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर है। सो दोस्तों ये जो गलती आपसे यहाँ पे हुई है, ये सबसे पहले आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड इस गलती को अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि इसको नोट करके रख लेना कि आपसे ये गलती क्यों हुई, कि आपने इमोशनली बाइंग कर ली। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि ये गलती मैंने नहीं की है, मैंने भी अपने इनिशियल स्टेज में ये गलती की थी। बस स्टॉक भाग रहा है तो खरीद लिया, फिर नीचे आ गया इसलिए देखा नहीं क्वालिटी क्या था स्टॉक का, बेच दिया, फिर 4 साल बाद देखा कि वो स्टॉक तो 4 गुना हो गया। तो ये पॉइंट मैंने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे किए, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है तो उसको नोट करना, मैंने नोट करके रखा था और उसके बाद मैंने गलती दोबारा होने नहीं दी, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। कौन सी मेन चीज़ कि RVNL एंड IRFC ये कंपनीज कैसे है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोल दिया दोस्तों, आपका बाइंग प्राइस गलत था, आपने इमोशनल होकर बाय खरीद लिया, चलो ठीक है, बट क्वालिटी वाइज दोस्तों ये कंपनियां खराब नहीं है। अगर आपके पास ये कंपनी है तो इनको अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे तो आपको डेफिनेटली आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा एंड आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। अभी इमीडिएटली आप नेक्स्ट सवाल आपका रेडी हो जाएगा, सर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसा किसी को भी नहीं पता है। ये जो RVNL के आप रिटर्न्स देख रहे हो ना, मैक्सिमम रिटर्न्स कितने हैं, 275% के रिटर्न्स है। एंड ये 275% के रिटर्न्स कितने साल के, 2019 के बाद 2020, 21 और 22, चलो मैं मोटा मोटी रफली 3-3.5 साल पकड़ लेता हूँ। 3-3.5 साल के रिटर्न्स है, 275% के रिटर्न। हकीकत में कब के रिटर्न्स अब अगर देखोगे तो इस पीरियड में ही ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा है। मतलब एक पिछले कुछ चंद महीनों में इस रिटर्न्स में 275% में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो यही पॉइंट होता है दोस्तों कि यहाँ पे कोई टाइमिंग का फिक्स ऐसा शेड्यूल नहीं है। इसके पहले भी लोगों ने यहाँ पे निवेश किया था, स्टॉक यहाँ पे गिरा था, 12 रुपये पे आया था। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, मैं उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। मैंने और भी स्टॉक आपको बताए थे कि ये स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहे, आप चाहो तो खरीद सकते हो, आपको भविष्य में फायदा होगा करके 12 रुपये पे आया था RVNL। तभी भी लोग सर बेचे क्या, मैं वीडियो बनाता था कि कसम खा लो इन स्टॉक को लॉस में मत बेचना, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बाद में बेचना है नहीं बेचना है वो आपके ऊपर। तो आज आप देख सकते हो वो तो बहुत ही ज़्यादा अभी खुश हो रहे हैं, सर ये तो रिटर्न सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा होगा करके। तो पेशेंस दिखाना आना चाहिए दोस्तों, ये मेन मुद्दे की बात है। अगर आप पेशेंस नहीं दिखा सकते ना, आपको सोना भी ला के दिया ना एंड वो सोना भी फ्लैट चलते रहा, आप उसको भी बेच दोगे, क्या फ़ायदा फिर।
तो इसीलिए कहना चाहूँगा आरवीएनएल ये कोई घटिया कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी। अभी आरवीएनएल में ये तेज़ी क्यों आई आपको पता है? ये तेज़ी किया है 6 महीने में डबल हो गया पैसा। इसके पीछे का लॉजिक क्या आपको पता है? एसएम किसी चैनल में मैंने इससे रिलेटेड पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि यहाँ पे रेलवे बजट दोस्तों 17% से बढ़ाया जा चुका है, 17% से। एंड आने वाले नेक्स्ट 30 साल के लिए, कितने? नेक्स्ट 30 साल के लिए रेलवे के ऊपर 39 लाख करोड़ का खर्चा यहाँ पे सरकार करने वाली है। मतलब रेलवे को और बेहतर बनाने वाली है। रिफॉर्म्स यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड रेलवे को चमकाना है यहाँ पे, और भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है रेलवे का भारत में। और कई जगह पे देखा गया ना दोस्तों, रेलवे अभी तक पहुंची भी नहीं है, तो वहाँ पे रेलवे को पहुंचाना है। तो इससे रिलेटेड ये मेगा प्रोजेक्ट अभी सरकार यहाँ पे ला रहे हैं। इसके लिए कितना? 39 लाख करोड़, इतना अमाउंट इस्तेमाल होने वाला है। तो इसके लिए ये रेलवे कंपनी से इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, इसके कारण ये स्टॉक भागे हैं। तो ये भागना इनका बिल्कुल लाजमी सी बात है दोस्तों, बट ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। बस आपने ऐसे ही देख लिया एंड यहाँ पे खरीद लिया तो एंड आपको पता नहीं, तो ये स्टॉक कल 50 पे आ जाएगा, आप निकल जाओगे। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए बिल्कुल सही स्टॉक है, कोई चिंता की बात नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, लंबी अवधि मतलब आपने लगभग 5-5 साल होल्ड करना होता है, तभी जाके ये इतना बड़ा बड़ा पैसा बनता है। ये अगर आप देखोगे ना, ये 275% रिटर्न, ये भले ही हम बोलेंगे कि यहाँ पे 6 महीने बनाए, बट 3-3 साल होल्ड करने के बाद ही इतना पैसा यहाँ पे बनाए। क्योंकि कब भागेगा ना स्टॉक, ये किसी को पता नहीं होता। अभी ये खबर आ गई, आज नहीं तो कल ये खबर आने ही वाली थी, तो ये 3 साल के बाद खबर आ गई एंड जिन्होंने होल्ड किया इनको रिवॉर्ड मिल गया। तो दोस्तों ये रेलवे में जो चेंजेस होने वाले हैं ना, इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट ये आरवीएनएल को भी यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। 2003 में ही इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। एंड इसके बिजनेसेस देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस आपको पता होना चाहिए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये कंपनियां काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डबलिंग करना होगा, उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नए लाइन्स हम लोग को लगाने होते हैं। अभी रेलवे ने क्या बोला है पता है? कि हर दिन आपको पता है कितना रेलवे लाइन लगाया जाता है? 5 किलोमीटर के आसपास। हर दिन 5 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाया जाता है। आने वाले समय में इसको 10 किलोमीटर करेंगे, डबल करेंगे। किसको फायदा होगा? आरवीएनएल जैसे कंपनी को। आप देख सकते हैं न्यू लाइन्स लगाने का काम ये कंपनी करती है। ऐसे नहीं भागते स्टॉक, इसके पीछे लॉजिक होता है, वो आपने स्टडी करना होता है। देन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, सरकार ने बोला है आने वाले नेक्स्ट 5 साल के अंदर अंदर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन ये करने वाले हैं। बताओ इस कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ये स्टॉक भागा है, ऐसे हवे में नहीं भागे हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बड़े बड़े मेजर ब्रिजेस यहाँ पे हम लोगों को बिल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली है। मतलब मान लीजिए ये अलग अलग स्टेट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह है दोस्तों जहाँ पे रेलवे अभी तक पहुंची नहीं है। अभी इस जगह पे रेलवे नहीं पहुंचा है, और यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। यहाँ से ऐसे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, नए लाइन्स लगाने पड़ेंगे, ब्रिज लगाना पड़ेगा। अगर बीच में कोई समंदर आता है, कोई नदी आती है, राइट। मतलब आप समझो मैं मेन बोलने की क्या चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर चीज़ें करनी है तो आप देख सकते हो इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसका धंधा ही यही है। आप सिर्फ हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपके लिए सारी चीज़ें बनाकर दे देंगे। तो ये सारा काम यहाँ पे आरवीएनएल करते हुए देखने को मिल जाती है। इसलिए ये कंपनी में हम लोग को इस प्रकार से तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, नो डाउट ये सरकारी कंपनी है, ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अगर सरकार ने आईआरसीटीसी जैसा कुछ किया तो वो तो अनअवॉइडेबल रिस्क है दोस्तों। उसके हिसाब से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो रिस्क अगर आप लेने के लिए रेडी हो तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। तो इतना मैं लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आरवीएनएल ये कोई ऐसा नहीं खोखला स्टॉक नहीं है, इस कंपनी में दम है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। क्लीन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आप आगे फर्दर स्टडी करके अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। आधे लोग तो वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए होंगे, इसलिए वो यहाँ पे मत पैसा नहीं कमा पाते। अगर आप अभी तक यहाँ पे टिके हुए हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े वीडियोस रहते हैं ना, 13-13, 15-20 मिनट के वीडियो कोई देखता नहीं है। इतना ये देखने की आदत होनी चाहिए दोस्तों। आप अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे कंपनीज में लगा रहे हो जिसके कारण आपका पैसा ग्रो होने वाला है। आप शॉर्ट्स देखे क्या कमाते हो, मतलब क्या डिसीजन लेते हो, इसीलिए आप बाद में ट्रैप होते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। चलो ठीक है। सो नेट प्रॉफिट देखिए इस कंपनी का 300 करोड़ था, फिर 400 हुआ, फिर 450, देन 500, 550, 600 करोड़, 700, 800, 900, 1100, 1300 करोड़। देखिए कंपनी तो ग्रो हो रही है। सिर्फ उसको एक किक की ज़रूरत थी, वो इतने समय से ऐसे चल रहा था, वो किक मिल गई, स्टॉक भाग गया। यही पॉइंट होता है दोस्तों, ये हम लोगों को समझना होता है। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरवीएनएल दमदार कंपनी है। सर ये और नीचे गिर गया तो देखिए, मैं अगर आपके जगह पे होता, मैंने ये गलती की भी होती है, तो ये सब कुछ जानने के बाद अभी इतना तो मुझे पता चला कि मैं तो इसको लॉस में नहीं बेचता, बिल्कुल भी नहीं। इतना तो मेरा दिमाग पहले से फिट कर लेता मैं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को मैं कितनी बार बोलता था, अरे लॉस में मत बेचो यार, कौन से कंपनी को लॉस में बेचने की बात कर रहे हो, पेशेंस दिखाओगे तो बन जाएगा रिटर्न। तो यही बात मैं बोलना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, IRFC।
ये तो आज 7% गिरा है, ठीक है, अगर 6 महीने देखेंगे तो भाई 50-50% भागा है। जितना तेजी से भागेगा उतना तेजी नीचे नीचे भी आएगा। इसका अर्थ ये नहीं, स्टैंप मत लगा देना कि चलो ये भी कंपनी घटिया है करके, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है ये कंपनी का धंधा क्या है, कि ये जो अभी रेलवे को इतना सब कुछ बजट तो अनाउंस कर लिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, अरे इतना काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो फाइनेंस कौन करेगा? तो दोस्तों ये काम इसी का ही है, ये एनबीएफसी है, रेलवे को पूरा फाइनेंस यही कंपनी करती है। एंड इसके कुछ खास पॉइंट मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो वो कौन से खास पॉइंट है दोस्तों? पहला गोल्डन पॉइंट, ये कंपनी के ऊपर एनपीए, फाइनेंस की कंपनी है ना, जीरो होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते भी है मुझे कि सर आप इस कंपनी के फाइनेंस के नंबर पढ़ते हो, एनपीए को कवर ही नहीं करते हो। अरे एनपीए होंगे तो ना, सरकारी की कंपनी है, उसी के साथ साथ सरकार के ही प्रोजेक्ट में फाइनेंस करती है। एंड वो फाइनेंस करती है, उसको भी गारंटी कौन रहता है? सरकार खुद ही गारंटी लेती है उसकी। तो खुद के ही घर में ये खेलते रहते हैं, तो यहाँ पे एनपीए तो पूरा जीरो, पूरा 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 जीरो, कोई यहाँ पे गड़बड़ है ही नहीं। तो चिंता की बात ही छोड़ दो फाइनेंस से रिलेटेड, राइट? सरकार का ही गारंटी रहता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनपीए के बाद, कि इनको टैक्स भी नहीं लगता। ये भी एक बड़ी, मतलब सरकार की कंपनी ना, अभी और क्या चाहिए? पूरा पैसा इनके जेब में जितना भी है। कर्मचारी भी कितने हैं इनके? थोड़े से ही तो है। कितना खर्चा होता है? गिन के 100-150 करोड़ का खर्चा होता होगा, बाकी पूरा पैसा इनके पास। तो ओपीएम भी आप इसको देखोगे तो पूरा 100% ही देखने को मिल जाएगा आपको। इतनी बढ़िया कंपनी, वैसे ही कि इसको एक किक चाहिए थी, वो भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। तो पूरा रेलवे को फाइनेंस करने का जो काम रहता है यहाँ पे यही कंपनी करती है। हाँ, अभी इसमें रिस्की फैक्टर कौन सा है? अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के टाइम के हिसाब से, आज के डेट के हिसाब से, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। देखिए 86% प्रमोटर के पास है। तो ओएफएस भविष्य में जरूर आएगा, तब वो यूजुअली बोला जाता है ओएफएस डिस्काउंट के ऊपर लाया जाता है ताकि बड़े लोग पार्टिसिपेट करें, तब वो एक गिरावट हो सकती है। ये एक पॉइंट है, बट वो मैंडेटरी है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, राइट? बट बाकी अगर देखा गया कि कंपनी का क्या बिजनेस खोखला है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। अगर मैं कंपनी का पीएनएल भी अगर आपके सामने रख दूं तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ओपीएम पूरा का पूरा कंपनी के पास ही तो रहता है, खर्चा है ही क्या कंपनी के पास, राइट? पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें रेडी रहती है, सिर्फ बाकी का सेल्स ही तो करना है फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत हाई लेता है, 400, 500, 700, 750, देन ऐसे करते करते 800, 900, देन आप देख सकते हो 2000, 2200, देन 3000 हो गया। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो 4000, 4500, 6000, 6500। सो पूरी तरीके से, एंड टैक्स भी यहाँ पे हम लोग को कुछ भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। सो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। देखिए नीचे आ गया स्टॉक, इसीलिए उसके ऊपर स्टैंप लगा देना कि घटिया कंपनी है, ये बिल्कुल भी मतलब जायज़ बात नहीं है, राइट? तो स्टॉक मार्केट में आए हो दोस्तों, ये दोनों कंपनी की अगर मैं बात करूँ, IRFC एंड RVNL, इन्होंने पिछले 6 महीने में ही अगर बात करें 52% एंड RVNL ने 122% के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं, राइट? तो इतना रिटर्न देने के बाद गाड़ी, मतलब अगर आपको मैं भागने के लिए बोलता हूँ कि भागो 100 मीटर भागो जोरदार, आप पूरी ताकत के साथ भागोगे, बट नेक्स्ट आपको 100 मीटर और भागना होगा, तो आप यहाँ पे थकोगे कि नहीं? आपका स्पीड कम होगा कि नहीं? तो वैसे स्टॉक का भी रहता है। कितना लॉजिकल जवाब है, आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी A to Z बातें थी, देखा गया तो वीडियो आखिर तक यहाँ पे मतलब 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर आपने अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को देखा है तो जस्ट एक कमेंट सेक्शन में येस करके छोड़ देना, तो मुझे भी पता चलेगा कि इतना लंबा वीडियो कोई देखता है भी या नहीं, राइट? एंड आप देख भी सकते हो इस वीडियो के ऊपर जितने व्यूज़ आएंगे एंड नीचे जितने लोगों ने येस कहा है, मतलब कमेंट में भी नंबर देखने को मिलेगा, उसको डिवाइड करके देख लेना। वो परसेंटेज आप लोगों को 15% से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एंड यही स्टॉक मार्केट का मतलब यूजुअली ओवरऑल सक्सेस रेशियो इन्वेस्टर का बोला गया तो ये 10 से 15% ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल, अगर हम लोग सिर्फ इन्वेस्टर की बात करें तो, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो में अगर आप बने हो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में चाहो तो येस करके बोल सकते हो कि आपको क्या नई चीज़ें सीखने को मिली एंड जो रिक्वायर्ड जवाब थे वो यहाँ पे मिले या नहीं मिले। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। सो जितने भी पॉइंट्स बताए आपको, लर्निंग लेसन बताए, नोट कर लेना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने मतलब इस वीडियो को देखने के बाद वो बदलाव जरूर यहाँ पे लाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।